हाय बच्चों, आज से अपनी नई क्लास ट्रिग्नोमेट्री की मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किससे बना है, ग्रीक शब्द से बना है। किससे बना है, ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं, ग्रीक शब्द कितने, 3 ग्रीक शब्द हैं। कौन कौन से हैं, पहला ग्रीक शब्द है ट्री। ट्री इसका मतलब क्या होता है, 3। इसका क्या मतलब है, 3। और एक है गॉन, इसका क्या मतलब रहेगा, भुजा। भुजा। और एक है मेट्रॉन। मेट्रॉन इसका मतलब है माप। तो मतलब ये हो गया कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच एक त्रिभुज त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी, ये किसी भी तरीके का त्रिभुज हो सकता है, जैसा मन करे वैसा हम लोग बना लेंगे। ठीक है, एक त्रिकोणमिति त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक, आगे आते हैं। आगे क्या है, अगर हमसे कोई कह दे कि बताइए कि ये जो हमारा त्रिकोणमिति है ये कौन से एंगल पे किया जाता है, तो इसके लिए एक परिभाषा याद रखना है हमको। परिभाषा क्या है, एक थ्योरी है थोड़ी सी। क्या थ्योरी होती है कि हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का, इसकी भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कोई कह दे बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात किससे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात किससे कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन कहाँ किया जाता है, न्यून कोणों के बीच। तो न्यून कोण कहाँ बनेंगे, यहाँ बनते हैं। एक चीज़ और याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जब कभी कोई कोण पूछे, ये थीटा है, तो थीटा के 90 अंश का होना चाहिए, पहले तो समकोण होना चाहिए। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी, लंब रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, मान लो अगर ऐसा बना हुआ है, ऐसे उसने ये वाला कोण पूछ दिया, ए वाला ये, तो इसके सामने अब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये BCA। तो ए वाला पूछेगा तो ये क्या इस बार हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, इतनी बेसिक बात हो गई। अब इसके मेन पार्ट पे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।